हेलो जी। राधे राधे। तो आज इस वीडियो में हम केमिस्ट्री ऑफ फूड एंड फ्लेवर में जो फूड एडिटिव्स लास्ट यूनिट है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। फूड एडिटिव्स में दो है, एक तो फूड एडिटिव्स क्या होते हैं और उसके टाइप्स है, और फूड कलर्स है कि नेचुरल फूड कलर और सिंथेटिक फूड कलर्स है। सबसे पहले हम जो लास्ट का पार्ट है फूड कलर्स नेचुरल और सिंथेटिक उनको देखेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले फूड कलर्स है। सबसे पहले डेफिनेशन दे रखी है कि फूड कलर्स आर एडिटिव्स। एडिटिव्स को हिंदी में यौगिक कहते हैं। फूड कलर्स आर एडिटिव्स यूज टू इनहेंस और रिस्टोर द कलर ऑफ फूड। अब ये दो प्रकार के हैं, नेचुरल फूड कलर्स है और सिंथेटिक फूड कलर्स है। सबसे पहले हम नेचुरल फूड कलर्स को देखेंगे। तो जो नेचुरल फूड कलर्स है वो ड्राइव्ड होते हैं नेचुरल सोर्सेज से। कहाँ से ड्राइव्ड होते हैं? नेचुरल सोर्सेज से, जैसे कि प्लांट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिनरल्स, ये सब नेचुरल सोर्सेज है, इनसे ड्राइव्ड होता है नेचुरल फूड कलर्स। ये दे आर सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर प्यूरीफाई करेंगे और फिर इनका यूज करेंगे। सबसे पहले एक्सट्रैक्ट यानी कि लेकर आएंगे, फिर उनको प्यूरीफाई करेंगे, जो भी उनमें जो भी अड़ंगा वो बाहर फेंकेंगे, फिर उसका यूज करेंगे एज एडिटिव्स इन फूड प्रोडक्ट्स में उसका फिर यूज करेंगे। इसके जो नेचुरल फूड कलर्स ऐसे एग्जाम्पल कहो या फिर इसके कॉमन सोर्सेज कहो, देखो फिर एंथोसाइनिन्स है, टर्मेरिक है, नेटो है और क्लोरोफिल है। सबसे पहले आ गया है एंथोसाइनिन्स। सबसे पहले क्या है? एंथोसाइनिन्स। जो एंथोसाइनिन्स है यह हमको फ्रूट से मिलता है, जैसे कि बेरी है, बेरी टाइप जैसे जैसे बेरी है ना, इस तरह के फ्रूट से मिलता है हमको एंथोसाइनिन्स। यह रेड, पर्पल और ब्लू कलर देता है फूड को और बीवरेज को भी। फूड तो आपको पता ही है, फूड को हिंदी में भोजन कहते हैं और बीवरेज को हिंदी में पेय पदार्थ, जो पीने वाले पदार्थ होते हैं उनको कहते हैं इंग्लिश में बीवरेज। बीवरेज मतलब कि पेय पदार्थ पीने वाले। और इसका यूज होता है फ्रूट जूस में। उसका अगर कोई कलर दे, फ्रूट जूस में कलर देना, रेड कलर देना है, ब्लू देना है, पर्पल देना है। जैम्स में और कॉन्फेक्शनरी में, जो हलवाई की दुकान है उसमें वो मिठाइयों को कलर देने का काम करता है। तो एंथोसाइनस में भी यूज होता है। दूसरा है टर्मेरिक। टर्मेरिक यानी कि हल्दी, समझो एक प्रकार से आप इसको करक्यूमिन भी कह देते हैं। यह ड्राइव्ड होता है ट्यूमेरिक रूट से। जो हमको टर्मेरिक है या फिर करक्यूमिन है, ये हमको टर्मेरिक रूट से मिलता है। और करक्यूमिन प्रोवाइड्स ए ब्राइट येलो कलर, और एक ऐसा कलर प्रोवाइड करता है ब्राइट येलो कलर, और कॉमनली यूज इन सेवरी प्रोडक्ट्स। और जो दिलकश प्रोडक्ट होते हैं, सेवरी बहुत जो दिल को अच्छा लगता है ऐसे प्रोडक्ट्स, उनको हम सेवरी प्रोडक्ट्स कहते हैं। जैसे कि स्नैक्स, जैसे कि साउथ चीज सोड्स हो गया और स्नैक्स हो गए। सोड्स कौन सा है? जो आप यानी कि जो एक प्रकार सोच से आप ये समझ सकते हो, आपको पता ही होगा, जो आप स्नैक्स के साथ खाते हो लाल हरा, वही होता है सोच। ओके जी, फूड। इसके बाद आगे चलते हैं हम। हाँ जी, तो हम आगे आ गए। अनाटो, तीसरा क्या है? अनाटो। ये इसको हम अनाटो ट्री के सीड से प्राप्त करते हैं और यह येलो से ऑरेंज कलर देता है। और ये यूज होता है चीज़ में, बटर में और बेकरी आइटम्स में। इसके बाद आगे क्लोरोफिल। ये तो आपको पता ही होगा कि ये प्लांट्स के लिए में मिलता है। ये ग्रीन कलर देता है प्लांट्स के लीव्स को, और यूज होता है सेवरी प्रोडक्ट्स, डिलकस प्रोडक्ट्स में यूज होता है ये, जैसे कि साउथ चीज, सोड्स, स्नैक्स, कैंडीज, बीवरेज, इस प्रकार से कलर देने को। ये था जी नेचुरल फूड कलर्स। अब आ गए सिंथेटिक फूड कलर्स, जो हम केमिकलों के द्वारा देंगे आर्टिफिशियली। तो सिंथेटिक फूड कलर्स आर आर्टिफिशियली प्रोड्यूस केमिकल कंपाउंड्स। दे आर ऑफ्टन मोर वाइब्रेंट एंड स्टेबल देन नेचुरल कलर्स। और ये जो सिंथेटिक फूड कलर्स है नहीं, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है नेचुरल से, ये आसानी से नहीं जाते हैं।
एंड प्रेजेंट इन वाइड रेंज ऑफ कलर्स, और बहुत लंबी और बहुत और बहुत सारे कलर्स है इसके अंदर। सिंथेटिक फूड कलर्स में बहुत सारे कलर्स हैं। एग्जाम्पल है इसका टाल्ट्राजाइन E102, अल्यूरा रेड है E129, ब्रिलियंट ब्लू E133 है, और सनसेट येलो E110 है। ओके जी, इसके बाद देखिए आगे, ये हमने कर लिया क्या, हम कहाँ हम अभी तक क्या कर रहे थे, हाँ हम सिंथेटिक फूड कलर किया था। अब हम आ जाते हैं टाट्राजाइन पर। इसमें क्या टेट्राजाइन है, टेट्राजाइन एक सिंथेटिक फूड कलर है। हम लिखेंगे टेट्राजाइन के बारे में हम लिखेंगे सबसे पहले E102 इसका नाम है, E102 भी कह देते हैं, E102 कहो या फिर टेट्राजाइन कहो, एक ही बात है। यह एक सिंथेटिक, लिमोन तो छोड़ लो, एक सिंथेटिक येलो डाई है, बस ये लिखो, लिमोन नहीं लिखना है। क्या लिखेंगे, यह एक सिंथेटिक येलो डाई है जो यूज होती है ब्यूरेज में, स्नैक्स में और डेजर्ट्स में। फिर आ जाता है अल्यूरा रेड है। अल्यूरा रेड एक रेड डाई है जो यूज होती है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में, जैसे कि कैंडी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इस प्रकार से। फिर आ जाती है ब्रिलियंट ब्लू E133 है। यह एक ब्लू डाई है जिसका यूज होता है कॉन्फेक्शनरी में, डेयरी प्रोडक्ट्स में, बिवरेज में। इसके बाद आ जाता है सनसेट येलो E110 है, जो ये एक ऑरेंज येलो डाई है जिसका यूज होता है स्नैक्स में, सॉस में और डेजर्ट्स में। जो सिंथेटिक फूड कलर्स है ये वाइडली यूज है इन फूड इंडस्ट्री ड्यू टू देयर स्टेबिलिटी, वर्सेटिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। यानी कि ये यहाँ पर ये कह रहा है कि जो नेचुरल फूड कलर्स है उसको छोड़कर सिंथेटिक फूड कलर्स को ज़्यादा मान्यता दी जाती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत स्टेबल होते हैं, और इनकी जो कॉस्ट है वो भी ठीक ठीक सी है, और वर्सेटिलिटी भी है इनके पास। इसका इफेक्ट है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है। सीधी सी बात है, किसी चीज़ का फायदा है तो उसमें उसके नुकसान भी है। तो इफेक्ट के डाल लाइव है, कुछ बीमारियाँ को पैदा कर देता है, केज डिजीज, और हाइपर एक्टिविटी बढ़ा देता है चिल्ड्रन में, और कुछ अलग से हेल्थ प्रॉब्लम भी बढ़ा देता है, जैसे कि एलर्जी, इस प्रकार से। ठीक है, अब हम चलते हैं नेचुरल फूड कलर्स पर। इसके बारे में जो सिलेबस में दिया हुआ है, केमिकल स्ट्रक्चर बताया हुआ है, सेड से इम्पार्टेड बताओ, इसके बारे में देखेंगे अब। ठीक है, अब नेचुरल फूड कलर्स है। सबसे पहले केमिकल स्ट्रक्चर है। देखो, डिराइव्ड फ्रॉम मैनी सोर्सेज इच विद इट्स ओवन केमिकल कंपोजिशन है। जो नेचुरल फूड कलर्स है वो बहुत सारे सोर्सेज से लिया जाता है, और उनके अपने अपने केमिकल कंपोजिशन है। एग्जाम्पल के लिए जो एंथोसाइंस है वह एक नेचुरल फूड कलर्स है। इसमें फ्लेवोनोइड पिगमेंट मिलता है जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिलता है। और जो क्लोरोफिल है उसमें ग्रीन पिगमेंट मिलता है, वो प्लांट के लीफ में मिलता है। Thus, ये compounds have complex molecular structure responsible for their color property। और ये जो कंपाउंड्स हैं ये इनका एक कैसा स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स मोलिकुलर स्ट्रक्चर है इनका, जो कि रिस्पॉन्सिबल है कलर प्रॉपर्टी के लिए। इसके बाद आ जाता है शेड्स इम्पार्टेड है। शेड्स इम्पार्टेड से आप समझ सकते हैं कि कैसा कलर देंगे ये। तो ये रेड देते हैं, पर्पल देते हैं, ब्लू, येलो, ऑरेंज, ग्रीन है। इसके अंदर ये कलर इंक्लूड करते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर सोर्सेज एंड कॉन्सेंट्रेशन। एग्जाम्पल के जो एंथोसाइंस है वो रेड, पर्पल, ब्लू कलर प्रोवाइड करता है, और जो क्लोरोफिल है वो ग्रीन कलर देता है। HOE हऊ, हऊ का मतलब यहाँ पर कलर है। कलर को दूसरे शब्दों में हम HOE भी कह देते हैं। इसके बाद स्टेबिलिटी की बात करें तो ये लेस स्टेबल है, ये जल्दी से ही उतर जाते हैं। क्यों उतर जाते हैं? क्योंकि लाइट हीट pH इन पर असर डालती है। जब ज़्यादा लाइट में या ज़्यादा हीट में ज़्यादा pH आ जाता है तो ये क्रिया नहीं कर पाते, इनके एंजाइम डीनेचर हो जाता है। जबकि जो सिंथेटिक फूड कलर्स उनमें ऐसा नहीं होता, इसलिए ज़्यादातर हम सिंथेटिक फूड कलर्स को मान्यता देते हैं। लेकिन मैंने बताया कि पिछले 2 मिनट में कि जो ये सिंथेटिक फूड कलर्स है ये बीमारियां भी कोज करती है। ये स्टेबिलिटी की बात थी इसकी कि स्टेबल नहीं है ये। इसके बाद परमिटेड लिस्ट ऑफ कलर्स है, सब इसमें इंक्लूड करते हैं हम एंथोसाइंस, टर्मेरिक, अनेटो, क्लोरोफिल। इसके बाद यूजेज लेवल से कितना लेवल तक यूज कर सकते हैं। तो हम जनरली जो
नेचुरल फूड कलर्स है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन पर यूज करते हैं, क्योंकि इनकी इंटेंसिटी और पोटेंसी इसी ठीक ठाक सी है। और फूड एप्लीकेशन में बात करें, डेयरी प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं, कन्फेक्शनरी में यूज करते हैं, बीवरेज में यूज करते हैं, बेक्ड गुड्स में यूज करते हैं, स्नैक्स में यूज करते हैं और साउथ्स में यूज करते हैं। ओके जी, तो ये था नेचुरल फूड कलर्स। अब हम देखेंगे सिंथेटिक फूड कलर्स है। ये सभी बात है कि केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है, इसका शेड्स इम्पार्टेड कैसी है। सबसे पहले केमिकल स्ट्रक्चर है। तो जो सिंथेटिक फूड है कलर्स है, जो सिंथेटिक फूड कलर्स है आर केमिकली सिंथेसाइज, ये केमिकली सिंथेसाइज कंपाउंड है। दे आर फेक नेचुरल कलर्स है, जिनके जो कि ये झूठे यानी कि नेचुरल कलर्स नहीं है, फेक है, इसलिए इनका नाम क्या है, सिंथेटिक फूड कलर्स है। केमिकली सिंथेसाइज है मतलब ये। दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, कैसे कंपाउंड्स हैं ये, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिनके पास एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल गेल टार्ट्राजाइन E102 एक एजोडाई है जो फाउंड इन फूड प्रोडक्ट्स एंड ड्रग्स है। ये केमिकल स्ट्रक्चर की बात कर दी इन्होंने। इसके बाद शेड इम्पार्टेड है, ए वाइड रेंज ऑफ वाइब्रेंट एंड इंस्टेंस कलर, यानी कि शेड इम्पार्टेड का मतलब क्या है कि क्या क्या कलर देता है। तो येलो भी है, ऑरेंज भी है, रेड भी है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है, पर्पल भी है। और एक इम्पोर्टेंट बात है कि दे आर नो फॉर देयर ब्राइटनेस एंड यूनिफॉर्मिटी। हम यानी कि इनकी ब्राइटनेस और इनकी यूनिफॉर्मिटी ऑफ कलर के लिए इनको जाना जाता है, किनको, सिंथेटिक फूड कलर्स को। स्टेबिलिटी की बात करें तो मोर स्टेबल है भाई ये, ठीक है, उससे तो नेचुरल से तो मोर स्टेबल है। और परिमिटिव लिस्ट की बात करें तो टार्ट्राजाइन है, अलूरा रेड है, ब्रिलियंट ब्लू है, सनसेट येलो है। और यूजेज लेवल की बात करें तो अब द यूजेज लेवल्स ऑफ सिंथेटिक फूड कलर्स आर रेगुलेटेड बाई फूड सेफ्टी अथॉरिटी FSA, जो कि US में है, यूनाइटेड स्टेट्स में है। फूड सेफ्टी अथॉरिटी FSA याद रखनी है कि बताइए एग्जाम में आ जाए कि FSA क्या है, तो हम लिखेंगे फूड सेफ्टी अथॉरिटी, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है। ये सिंथेटिक फूड कलर्स पर रेगुलेट करते हैं कि कहीं ये ज़्यादा केमिकल तो नहीं मिला रहे हैं जिससे जिससे कि कहीं लोगों की मृत्यु ना हो जाए। इसके बाद आता है फूड एप्लीकेशंस है। जो सिंथेटिक फूड कलर्स है वह यूज होता है ये वेरियस फूड एंड बेवरेज एप्लीकेशंस टू इम्पार्ट कलर्स एंड एनहेंस विजुअल अपीयर्स है, यानी कि ये इसका कहाँ यूज होता है, कैंडी में यूज होता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज होता है, बेक्ड गुड्स में यूज होता है, डेजर्ट्स में यूज होता है, स्नैक्स में यूज होता है, प्रोसीड्स फूड्स में यूज होता है इसका। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम। ये हमारा हो गया। अब आ जाते हैं हम फूड क्लोरेंट्स पर। अब हम यहाँ पर आ गए, फूड क्लोरेंट्स पर आ गए। सबसे पहले इसके हैं अंदर है सनसेट येलो E110 है। सबसे पहले इसका देखेंगे हम सनसेट येलो का केमिकल स्ट्रक्चर है। तो इसको हम FD&C येलो नंबर 6 भी कह सकते हैं, और इसका दूसरा नाम है ऑरेंज येलो 5 भी कह देते हैं। जो एक सनसेट येलो E110 है नहीं, एक सिंथेटिक एजोडाई है। इसका केमिकल स्ट्रक्चर एरोमेटिक एजो कंपाउंड्स का बना हुआ है। और इसकी शेड इम्पार्टेड यानी क्या कौन से कलर देता है, इसकी बात करें तो ब्राइट ऑरेंज येलो कलर देता है ये। स्टेबिलिटी की बात करें तो ये देखो कैसा है, ये सिंथेटिक है, सिंथेटिक फूड कलर है, तो इसका मतलब स्टेबल मिलेगा, तो स्टेबल है अंडर नॉर्मल प्रोसेसिंग। और यदि परमिटेड यूजेज की बात करें तो मैक्सिमम परमिटेड लेवल्स है अलग अलग फूड कैटेगरी के अकॉर्डिंग। फूड एप्लीकेशन की बात करें तो स्नैक्स में यूज होता है, इसका कैंडीज में यूज होता है, डेजर्ट्स में यूज होता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज होता है और प्रोसीड फूड्स में यूज होता है। दूसरा है ऑरेंज बी, फूड क्लोरेंट्स पर आ गए अब हम। दूसरा क्या है, ऑरेंज बी E110 है। केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है इसका, इसको हम FD&C ऑरेंज नंबर 1 भी कह देते हैं, और ये एक सिंथेटिक एजोडाई है। यदि इसकी शेड इम्पार्टेड की बात करें तो ये विविध ऑरेंज कलर देता है। स्टेबिलिटी की बात करें तो रिलेटिवली स्टेबल ही है, और सनसेट के गल है, जितना सनसेट स्टेबल है उतना ये स्टेबल है। प्रिमिटिव लेवल की बात करें तो वेरियस रीजन पर, यानी कि ऑरेंज बी इज परमिटेड एज ए फूड क्लोरेंट्स इन वेरियस रीजन्स इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स, ये इसका परमिटेड यूजेज है। इसके बाद फूड एप्लीकेशंस की बात करें तो देखो ऑरेंज कलर प्रोवाइड करता है
कॉन्फेक्शनरी में हलवाई की दुकान पर यूज होता है, स्नैक्स में यूज होता है, बीवरेज में यूज होता है, डेजर्ट्स में यूज होता है जी। ओके, तीसरा है हमारे पास सिट्रस रेड नंबर 2 E121। तो सिट्रस रेड नंबर 2 एक सिंथेटिक डाई है जो एक्जेंथिन क्लास से संबंधित है। इसकी शेड यह है भाई रेडिश ऑरेंज कलर देता है। स्टेबिलिटी की बात करें तो ठीक ठाक है, यानी कि रिलेटिवली स्टेबल है। और प्राइमरी यूजेज की बात करें तो इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है इन सम रीजन्स ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न्स, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स है, इसके कारण इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि भाई ये तुम फूड में यूज़ नहीं करोगे, इसके बदले आप इसको स्किन में और कहीं यूज़ कर सकते हो, सीधी सी बात है। तो इसका यूजेज थोड़ा बैन कर रखा है। फूड एप्लीकेशन की बात करें तो सिट्रस रेड नंबर 2 इज प्राइमरी यूज इन कलरिंग द स्किन ऑफ ऑरेंज, यानी कि जो ऑरेंज की स्किन है उसको कलर करने में ये यूज़ होता है इसका। ये नहीं कि फूड को कलर करने का यूज़ नहीं होता। देखो जैसे कि ऑरेंज है, ऑरेंज का जो मान लो ऑरेंज की जो स्किन है उसको कलर करने का इसका काम है, लेकिन जो ऑरेंज के अंदर जो फ्रूट है जिसको हम खाएंगे उसको कलर नहीं करेगा ये कह रहा है, या नहीं तो फिर मर जाओगे इतने केमिकल खा गए। एज फोर्थ है येलो नंबर 5 E102। ये येलो नंबर 5 आल्सो नो एज टेट्राजाइन है। ये दे E102 क्या है, टेट्राजाइन, इसमें भी आ रहा है, ये फूड क्लोरेंट्स में भी टेट्राजाइन है। एक सिंथेटिक एजोडाई है, क्या है ये, एक सिंथेटिक एजोडाई है से और ब्राइट येलो कलर देता है। स्टेबिलिटी भी इसके लिए में ठीक ठाक सी है। प्रिमिटिव यूजेस की बात करें तो बहुत रीजन्स में इसका यूज होता है। एप्लीकेशन की बात करें स्नैक्स में, कैंडीज में, सॉफ्ट ड्रिंक्स में, डेजर्ट्स में और प्रोसीड फूड्स में। इसके बाद ग्रीन नंबर 3 यानी कि E143 E143 है। इसको हम फास्ट ग्रीन FCF और FD&C के नाम से भी जान सकते हैं। और ग्रीन नंबर 3 है जो एक सिंथेटिक है ट्राई आरिल मैंथेन डाई है। कैसे डाई है, सिंथेटिक ट्राई आरिल मैंथेन डाई है। मैं ज़्यादा बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। शेड इम्पार्टेड ब्राइट ग्रीन कलर है। स्टेबिलिटी की बात करें तो रिलेटिवली स्टेबल ही है। परमिटेड यूजेज की बात करें तो मैक्सिमम है। फूड एप्लीकेशन की बात करें तो कैंडी में, बीवरेज में, डेजर्ट्स में और कॉन्फेक्शनरी में इसका यूज होता है। तो अब हम आ गए फूड एडिटिव्स में। हाँ जी, तो हमने एक तो टॉपिक यानी कि आधी यूनिट तो कंप्लीट कर लिया, अब आधी यूनिट रह गई है, उसको भी हम इसी वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो इतना चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे, अच्छी लग रही हो तो वीडियो। हाँ जी, तो आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पर। फूड एडिटिव्स है, जो फूड एडिटिव्स है नेचुरल भी होते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं। सबसे पहले पता होना चाहिए कि फूड एडिटिव्स क्या होते हैं। तो ये ऐसे सब्सटेंस है जब हम इसको फूड में किसी भी फूड में ऐड कर देते हैं तो उसके फ्लेवर को उसके टेस्ट को बदल के बहुत अच्छा टेस्ट, यानी कि बहुत अच्छा फ्लेवर, बहुत अच्छा टेस्ट कर देते हैं। उसके फ्लेवर और टेस्ट को इन्हेंस कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, और उसकी क्वालिटी को भी इंक्रीज कर देते हैं। इस फंक्शन क्या है, इम्प्रूविंग टेक्सचर, उसका टेक्सचर इम्प्रूव करेंगे, एक्सटेंडिंग सेल्फ लाइफ, उसकी सेल्फ लाइफ एक्सटेंड करेंगे, और मेंटेनिंग न्यूट्रिशनल वैल्यू, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी मेंटेन करेंगे। इसके फूड एडिटिव्स की टाइप्स की बात करें, सबसे पहले है प्रिजर्वेटिव्स। ये प्रिजर्वेटिव्स जैसे कि दज एडिटिव्स प्रिवेंट स्पॉइलेज एंड एक्सटेंड लास्ट सेल्फ लाइफ ऑफ फूड बाई इनहेबिटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो ये प्रिजर्वेटिव्स क्या है, प्रिजर्वेटिव्स ऐसे एडिटिव्स है, एडिटिव्स यानी कि एडिटिव्स मैंने बताया था, एक ऐसे एडिटिव्स है जो स्पॉइलेज को रोक देते हैं और उसकी फूड की जो सेल्फ लाइफ है उसको बढ़ा देते हैं, और जो ग्रोथ है बैक्टीरिया, फंजाई की और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की उसको रोक देते हैं। वो क्या है, प्रिजर्वेटिव्स है। तो हम लिख सकते हैं कि दज एडिटिव्स
prevent spoilage and extend the shelf life of food by inhibiting the growth of bacteria, fungi and other microorganisms is called preservatives. एग्जाम्पल है इसका सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम सोर्बेट और कैल्शियम प्रोपियोनेट। ये तीनों इसके एग्जाम्पल है, या इनमें से दो या एक तो पक्का याद होना चाहिए। सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम सोर्बेट और कैल्शियम प्रोपियोनेट प्रिजर्वेटिव्स का टाइप्स एग्जाम्पल है। इसके बाद आ गया कलोरेंट्स। कलोरेंट्स क्या है? जो मेंटेन द कलर ऑफ फूड, इन्हेंस से बढ़ा देते हैं और मेंटेन रखते हैं फूड का कलर को, उसको हम कहते हैं कलोरेंट्स। नेचुरल एंड डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स और मिनरल्स, यानी कि नेचुरल भी होते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं। नेचुरल जैसे कि नेचुरल होते हैं जो, उसको हम प्लांट से, वेजिटेबल से, मिनरल से ले लेते हैं। जो सिंथेटिक होते हैं उसको हम लैब में केमिकली बना देते हैं। एग्जाम्पल है इसका टेट्राजाइन, येलो 5 जो हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहला, बीटा कैरोटीन, कोकिनियल एक्सट्रैक्ट है। और जो E102 है ये टेट्राजाइन का ही नाम है। येलो 5 कहो, E102 कहो या फिर टेट्राजाइन कहो, एक ही बात है। इसके बाद आगे आ जाता है तीसरा फ्लेवर इन्हेंसर। फ्लेवर इन्हेंसर क्या है? यानी जो टेस्ट ऑफ फूड चेंज एंड बिकम इंटरेस्टिंग एंड बेस्ट है। यानी कि जैसे फ्लेवर इन्हेंसर ऐसी चीज़ है कि जब उसको हम फूड में डाल देते हैं तो उसका जो फूड का टेस्ट है वो चेंज हो जाता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बेस्ट टेस्ट बन जाता है। पहले से बहुत अच्छा टेस्ट बन जाता है। उसको हम कहते हैं फ्लेवर इन्हेंसर, यानी कि फ्लेवर को बढ़ाने वाले। इसकी एग्जांपल है इसका मोनोसोडियम ग्लूटामेट। एग्जांपल क्या है इसका? मोनोसोडियम ग्लूटामेट है। इसके बाद है इमल्सीफायर्स। इमल्सीफायर्स कौन किया है? यानी कि जो आपस में नहीं मिलते ना उनको मिलाने का काम करते हैं। यानी कि ये जैसे कि ऑयल्स और H2O है, पानी और तेल आपस में नहीं मिलते हैं तो उनको मिलाने का काम करता है ये इमल्सीफायर्स है। हम लिख सकते हैं डच एजेंट्स हेल्प इन मिक्सिंग दैट नॉर्मली नॉट मिक्स टुगेदर सच एज ऑयल्स एंड H2O। दे इम्प्रूव टेक्सचर एंड कंसिस्टेंसी ऑफ फूड। ये इम्प्रूव करते हैं टेक्सचर को और कंसिस्टेंसी को फूड की। इसका एग्जाम्पल है एक मिनट, कहाँ पर आ गए थे हम? इमल्सीफायर्स में। इमल्सीफायर्स क्या थे? जो नॉर्मली मिक्स नहीं होते उनको मिक्स करने का काम करता है। एग्जाम्पल है इसका लेसिथिन और मोनोग्लाइसराइड्स और डाइग्लाइसराइड्स, ये इमल्सीफायर्स का एग्जाम्पल है। इसके बाद फिफ्थ है स्टेबलाइजर्स। स्टेबलाइजर्स क्या है? यह मेंटेन द टेक्सचर एंड कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी ऑफ फूड एंड फ्लेवर है। ये टेक्सचर को, कंसिस्टेंसी को और क्वालिटी को मेंटेन रखता है फूड का, और उसके फ्लेवर को भी मेंटेन रखते हैं फूड का। कौन? स्टेबलाइजर्स है। ये सिपरेशन और डिग्रेडेशन में को रोकते हैं। स्टेबलाइजर्स है सिपरेशन को और डिग्रेडेशन को रोकते हैं। एग्जाम्पल है इसका अगजेंथनगम और गुआरगम और कैराजिनन। इसके बाद आ जाता है एंटीऑक्सीडेंट्स। ये ऐसे एडिटिव्स है जो प्रिवेंट फैट्स एंड ऑयल फ्रॉम बिकमिंग रैंसिड, यानी कि जो फैट्स एंड ऑयल्स को रैंसिड होने से रोकते हैं। रैंसिड यानी कि जैसे कि खाना बासी हो जाता है आपका तो उसे बासी होने से रोकेगा। कैसे रोकेगा? ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा, उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा देगा। इस प्रकार से जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट्स, जैसे कि आपने कोई खाना बना लिया, उसमें तो पानी भी है, उसके में भाई ऑयल भी है, फैट भी है, उसमें ऑयल भी है, फैट भी है, एक प्रकार से वाटर भी है। अब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो कुछ समय के बाद वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई, वो मतलब कि बासी हो जाएगा। उसको रोकने के लिए आप फ्रिज में रख देते हो कि मतलब कि ज़्यादा उसका जो एंजाइम है वो डीनेचर ना करे, एंजाइम ख़राब ना हो ज़्यादा गर्मी की वजह से, जिससे उसका फिर जो उसका टेक्सचर है, उसका जो फ्लेवर वो बना रहता है। एंटीऑक्सीडेंट्स भी ऐसा ही है, यह क्या करता है? रैंसिड होने से रोकता है। एग्जाम्पल है इसका टोकोफिरोल्स, BHA, BHT। टोकोफिरोल्स यानी कि विटामिन E, BHA यानी कि बुटाइलेटेड हाइड्रोक्साइल एनिसोल, BHT यानी कि बुटाइलेटेड हाइड्रोक्साइटोल्यूइन। इसके बाद आ जाता है एंटी केकिंग एजेंट्स। एंटी केकिंग एजेंट्स क्या है? जो प्रिवेंट पाउडर्स और ग्रेनुलेटेड फूड्स फ्रॉम क्लम्पिंग टुगेदर, यानी कि जो पाउडर्स और ग्रेनुलेटेड फूड्स है उनको क्लम्पिंग टुगेदर होने से रोकता है। और इंश्योरिंग ए फ्री फ्लाविंग टेक्सचर, और एक फ्री फ्लाविंग टेक्सचर देता है, जैसे कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम सिलिकेट,
मैग्नीशियम स्टीरेट है। और इसके बाद आ जाता है न्यूट्रिशनल एडिटिव्स है। ये एक ऐसे एडिटिव्स है जो जिनमें बहुत अधिक मात्रा में विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड भरे हुए हैं। एग्जाम्पल है इसका फोलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम कार्बोनेट। इसके बाद आ गया है फूड एडिटिव्स अंडरगो सेफ्टी असेसमेंट्स बाय रेगुलेटरी एजेंसी सच एज द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है FDA, यह यूनाइटेड स्टेट्स में है। और EFSA, यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी, ये यूरोप में है। ये दोनों क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि कहीं एडिटिव्स में ज़्यादा मात्रा में केमिकल तो नहीं है कि जो से लोगों की सेहत के लिए हानिकारक हो। यदि है तो उनको बंद कर देते हैं उनके प्रयोग को। इसके बाद एडिटिव्स, बफर सिस्टम एंड सेल्फ चिलेटिंग एजेंट्स। एडिटिव्स एंड बफर सिस्टम है। एडिटिव्स इन फूड कैन समटाइम्स एक्ट एज बफरिंग एजेंट्स। जो भी एडिटिव्स है फूड में, वो कभी कभी बफरिंग एजेंट्स की तरह काम करते हैं। बफरिंग एजेंट्स कंट्रोल एंड मेंटेन द पीएच ऑफ फूड। बफरिंग एजेंट क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं पीएच ऑफ फूड का बाई रेसिस्टिंग चेंज इन एक्टिविटी एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी। यानी कि जो बफरिंग एजेंट्स है जब हम फूड में डालेंगे तो वो जो फूड की एसिडिटी है और अल्कलिनिटी है उसको मेंटेन रखेंगे। ठीक है, यानी कि उसका पीएच को मेंटेन रखेंगे, उसके पीएच में ज़्यादा चेंज नहीं होने देंगे। इस प्रकार से एग्जाम्पल इसका सिट्रिक एसिड और सोडियम सिट्रेट है, जो कि कॉमनली यूज होते हैं फूड में, जो हेल्प करते हैं रेगुलेटिंग एसिडिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, जो एसिडिटी को रेगुलेट करते हैं, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में और फ्रूट जूस में। इसके बाद आ जाता है साल्ट एज एन एडिटिव्स। यानी कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि बफर सिस्टम किस प्रकार से एडिटिव्स में एडिटिव का काम करते हैं, और जो सोडियम क्लोराइड है, साल्ट है, वो कैसे एडिटिव में काम, कैसे एक एडिटिव है। तो देखो, जो सोडियम क्लोराइड है एक, यानी जो साल्ट है, नमक, इज वारी ओल्डेस्ट एडिटिव्स यूज इन फूड। बहुत पुराना एडिटिव से है जो कि फूड में यूज होता है, और जो कि ये फ्लेवर को बढ़ाता है और फूड को प्रिजर्व करता है और माइक्रोबियल ग्रोथ को भी कंट्रोल रखता है, जो साल्ट है। और साल्ट नेचुरल प्रिजर्वेटिव है बाय ड्राइविंग आउट मॉइस्चर फ्रॉम फूड्स। जो फ्रॉम फूड में मॉइस्चर उसको ड्राइविंग कर लेता है। और इनहेबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई दैट के स्पॉइलेज को रोकता है, कि स्पॉइलेज को कैसे रोकता है कि वहाँ पर कोई बैक्टीरिया या वायरस या फंजाई ग्रोथ ना कर जाए। और मैं फूड और मेकिंग फूड टेस्ट मोर सेवरी, और बहुत अच्छा टेस्ट बना देता है ये जो साल्ट है फूड का। और क्रूशियल रोल प्ले करता है इसमें, जैसे कि फर्मेंटेशन ऑफ पिकल्स, अचार बनाने में, और कर्निंग ऑफ मीट्स में कर्निंग करने में। इसके बाद आ गया चिलेटिंग एजेंट्स। चिलेटिंग एजेंट्स क्या है भाई, एक ऐसे सब्सटेंस है जो मेटल आयन के साथ बाइंड करते हैं और कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बना देते हैं। और जो चिलेटिंग एजेंट्स है मोर स्टेबल है आयन से, और ये ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, प्रिजर्विंग कलर को प्रिजर्व रखते हैं, टेक्सचर को भी ठीक ठाक रखते हैं, और उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा देते हैं। इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो ये प्रिवेंट मेटाकेटालाइज ऑक्सीडेशन, तो ये मेटाकेटालाइज ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट रोकता है, यानी कि स्टॉप स्पॉइलेज इन फ्लावर ऑफ फूड है, जो स्पॉइलेज होने से रोकता है फ्लावर के। एग्जाम्पल है EDTA। चिलेटिंग एजेंट का एग्जाम्पल क्या है, EDTA, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, जो मेटल्स आयन के साथ बाइंड करेगा, जैसे मेटल, कोई मेटल हो, जैसे कैल्शियम हो, आयरन हो, मैग्नीशियम हो, गोल्ड हो, जो फिर क्या करेगा, जो फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन को प्रिवेंट रोकेगा। और EDTA इज कॉमनली एडेड टू प्रोसीड्स फूड कैनिड प्रोडक्ट्स एंड ब्यूरेज टू इम्प्रूव स्टेबिलिटी एंड प्रिजर्व क्वालिटी। यानी कि सीधी सी बात है, चिलेटिंग एजेंट्स क्या है, जो मेटल आयन के साथ बाइंड करके और क्या क्या करते हैं, उसको ऑक्सीडेशन को रोक देते हैं, प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, और फिर उसका कलर भी बना रहता है और टेक्सचर भी बना रहता है, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। सीधी सी बात है। एग्जाम्पल इसका EDTA, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिटिक एसिड। इसके बाद आ गया है एंटीऑक्सीडेंट्स एडिटिव्स है। एंटीऑक्सीडेंट्स एडिटिव्स है, यह फूड में यूज होता है, प्रिवेंट और डिले द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स।
ये क्या करता है, रोकता है कि कहीं ऑक्सीडेशन होने से रोकता है ये, या फिर ऑक्सीडेशन को बहुत लेट करवाता है। यानी कि यदि कोई खाना 1 घंटे में ख़राब होने वाला है तो उसको 6 घंटे में ख़राब होने देगा, ये इस प्रकार से है। तो द एक्सटेंडिंग इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट्स, तो इस प्रकार इसने उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ा दी है फूड की, और उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखा। उन्हें हम एंटीऑक्सीडेंट्स एडिटिव्स कहते हैं। जो ऑक्सीडेशन है केमिकल रिएक्शन है जहाँ पर जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, जिससे कि कलर और टेक्सचर और टेस्ट और फ्लेवर फूड का बदल जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स रिड्यूस ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो एंटीऑक्सीडेंट्स है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को रिड्यूस कर देते हैं और उसकी सेल्फ प्रोडक्ट या फूड की सेल्फ लाइफ बढ़ा देते हैं। की पॉइंट्स इसमें ये फंक्शन कैसे करता है, फंक्शन क्या है इसका एंटीऑक्सीडेंट्स का, तो ये मेंटेन फ्रेशनेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स और रिड्यूस करा देते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन को। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है तो स्क्वेंजिंग फ्री रेडिकल्स, चिलेटिंग मेटल आयंस, कैटालाइज ऑक्सीडेशन, इंटरप्टिंग चेन रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन लिपिड पिरोडेशन। इसके बाद है जी नेचुरल ऑक्सीडेंट्स, यानी कि टोकोफिरोल्स, विटामिन ई, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, पॉलीफिनोल्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ये क्या है नेचुरल ऑक्सीडेंट्स है। इसके बाद सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स कौन से है, जैसे कि BHT, BHA, BHKO, ये है जी सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स है। एप्लीकेशंस की बात करें तो ऑयल्स, फैट्स, स्नैक्स, बेक्ड गुड्स और सीरियल्स, ये CEREALS, ये इसका मतलब अनाज, ये क्या है सीरियल्स है या फिर कीरियल्स है, देख लेना। प्रोसीड मीट्स, बिवरेज इसमें यूज होता है। और ये मेंटेन प्रोडक्ट स्टेबिलिटी ड्यूरिंग स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। और स्टेबिलिटी मेंटेन रखता है स्टोरेज के समय, ट्रांसपोर्टेशन के समय और डिस्ट्रीब्यूशन के समय। रेगुलेशन तो FDA और EFSA रेगुलेट करते हैं कि कहीं इसमें जानलेवा केमिकल तो नहीं है। FDA मतलब कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो यूनाइटेड स्टेट है, और EFSA यानी कि यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी जो यूरोप में है। इसके बाद आ गया है जी लेबलिंग, यानी कि फूड मैन्युफैक्चरर्स आर रिक्वायर्ड टू लिस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स एडिटिव्स ऑन प्रोडक्ट लेबल्स, यानी कि हम कि जो भी हम एंटीऑक्सीडेंट्स एडिटिव से डालेंगे उसका हमने नाम लिखना पड़ेगा लिस्ट में, यानी कि जिस प्रोडक्ट में भी हम एंटीऑक्सीडेंट डाल रहे हैं उस पर एक पर्ची लगानी पड़ेगी कि इसमें इतनी मात्रा में ये नाम का है। ठीक है, जैसे कि यदि E300 लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसमें एस्कॉर्बिक एसिड मिलाया हुआ है। ओवरऑल एंटी माइक्रोबियल फूड एडिटिव्स प्ले ए क्रिटिकल रोल इन फूड सेफ्टी एंड प्रिजर्वेशन बाई इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड एक्सटेंडिंग सेल्फ लाइफ ऑफ फूड। बिल्कुल इस प्रकार से जो एडिटिव्स है, जो ये एंटी माइक्रोबियल फूड एडिटिव्स है, ये क्या कर देते हैं, ये सेल्फ लाइफ बढ़ा देते हैं फूड की। इसके बाद आ गया फैट रिप्लेसर्स, स्वीटनर्स और एडिटिव्स, यानी जो फैट रिप्रेसर्स है वो क्या करेंगे, वो फैट कंटेंट को रिड्यूस करेंगे। जो स्वीटनर्स है वो शुगर कंटेंट को रिड्यूस करेंगे और उसके टेस्ट, टेक्सचर, माउथ फैल को मेंटेन रखेंगे। माउथ फैल का मतलब है कि माउथ में फ्रेशनेस है। Does additives used in the development of low fat or reduced sugar amount in food product that food make able to the people does not eat high number of fat and sugar, यानी कि ये एडिटिव से यूज होते हैं कि कम मात्रा में लोग फैट और शुगर का इंटेक करें ताकि उनमें जाके वो ज़्यादा शुगर या फिर ज़्यादा फैट से वो बीमार ना हो जाए, कोई डिजीज ना हो जाए। इसके बाद आ गया फैट रिप्रेसर्स है। इसके टाइप्स है जी तीन है, कार्बोहाइड्रेट बेस्ड फैट रिप्रेसर्स, प्रोटीन बेस्ड फैट रिप्रेसर्स और एक ये है फैट बेस्ड फैट रिप्रेसर्स। सबसे पहले क्या है, कार्बोहाइड्रेट बेस्ड फैट रिप्रेसर्स है। यह है मॉडिफाई स्टार्चेज, इसका एग्जांपल दे रहे हैं। अब इसका हम कार्बोहाइड्रेट बेस्ड फैट रिप्रेसर का एग्जांपल दे रहे हैं। मॉडिफाई स्टार्चेज, सेलुलोज, गम्स, सोल्यूबल फाइबर्स, द मिमिक द क्रीमी टेक्सचर ऑफ फैट्स। यह है भाई मतलब कि जो जैसा क्रीमी टेक्सचर नहीं होता है फैट्स का, उसका एक प्रकार का मिमिक है, नकली सौदा यानी कि। एंड आर ऑफ्टन यूज इन डेयरी प्रोडक्ट्स है, और हम इसको डेयरी प्रोडक्ट्स में इसका यूज होता है।
प्रोटीन बेस्ड फैटी एसिड्स है वो इसमें आ जाता है वाइट एग्स, वेहे यानी कि मट्ठा, एनर्जी जिसमें फैट बहुत कम मात्रा में है। और दे कंट्रीब्यूट द टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ फूड्स लाइक मीट योगर्ट, दही, वेरी नील अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड फैट प्रेजेंट। यानी कि इसका नंबर सीधी सी बात है, ये बता रहा है कि भाई कि जो कार्बोहाइड्रेट बेस्ड फैटी एसिड्स है उनके अंदर, उसके एग्जांपल ये है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा और फैट की मात्रा बहुत कम है। जो प्रोटीन बेस्ड फैटी एसिड्स है उसके एग्जांपल ये है, उसके अंदर प्रोटीन की और फैट की मात्रा बहुत कम है। जो फैट बेस्ड फैटी एसिड्स है उसके एग्जांपल ये है, उसमें बहुत ही कम मात्रा में फैट है। सीधी सी बात है, ये बता रहा है। इसके बाद स्वीटनर्स आएगा, वो भी ये बताएगा, वो भी ये बताएगा शुगर बहुत कम है, यानी कि बहुत एलिमिनेटिंग है शुगर बहुत ही कम मात्रा में है। ये दो प्रकार के नेचुरल स्वीटनर्स है और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है। नेचुरल स्वीटनर्स में हम शुगर अल्कोहल जैसे कि इराइथीरोल, स्टीवियल एक्सट्रैक्ट्स और आदि, इसको हम कहाँ से ड्राइव करते हैं? प्लांट से। प्रोवाइड सॉफ्टनेस विद फ्यू कैलोरी ऑफ शुगर, यानी बहुत कम कैलोरी ऑफ शुगर मिलेगी। यूज शुगर फॉर योर रिड्यूस शुगर प्रोडक्ट्स, यानी कि एक ऐसे योगी गई, यानी कि ऐसी चीज़ें जहाँ पर शुगर बहुत कम मात्रा में मिलेगी, नेचुरल स्वीटनर्स है। जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स उनमें भी जो शुगर है बहुत कम मात्रा में मिलेगी। ये देखिए ये आ गया इम्पोर्टेंट चीज़, हाई इंटेंसिटी स्वीटनर्स। इसके अंदर हाई बहुत मात्रा में क्या मिलेगी? शुगर मिलेगी। ये हाई इंटेंसिटी स्वीटनर्स, इसका नाम इसलिए हाई रखा है कि इसमें अंदर आर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड स्वीटनर्स दैट आर सेवरल द स्वीटर देन शुगर और वेट, ये वेरी अमाउंट ऑफ शुगर है, इसमें बहुत मात्रा में शुगर मिलेगी। आगे आ गया जी, देखो ये मैस्टिकेटरी सब्सटेंस, इसको आप फ़ोन को एक बार रोटेट कर लो, हाँ ऐसे। हाँ जी, तो अब आ गया मैस्टिकेटरी सब्सटेंस एडिटिव्स है। ये देखो मैस्टिकेटरी क्या होता है कि ऐसे एडिटिव्स है जो फूड प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं, उसका टेक्सचर को, कंसिस्टेंसी को, माउथ फील को बढ़ाने के लिए। पार्टिकुलर इन प्रोडक्ट्स जैसा रिक्वायर चीविंग और प्रोलॉन्ग्ड ओरल प्रोसेसिंग, यानी कि मैस्टिकेटरी सब्सटेंस कौन से है? ऐसे है जो हम चबाते रहते हैं, जिनको हम लंबे समय तक मुंह में चबाते रहते हैं, चाहे स्विमिंग हो गया, उसको गम्स हो गए, उनको चबाते रहते हैं, जो माउथ में फ्रेशनेस देते हैं और टेक्सचर भी उनका अच्छा है और अच्छा टेस्ट देते हैं। इस प्रकार से उनको कहते हैं मैस्टिकेटरी सब्सटेंस है। एग्जाम्पल ऐसा गम्स है, जैसे कि एक्जेंथन गम हो गई, गुआर गम हो गई, जिलेटिन हो गया, पैक्टिन हो गया, सेलुलोज डेरिवेटिव्स हो गए, अराबिक गम हो गया, इस प्रकार से। इसके बाद आ जाता है फिर मिंग टेक्सचराइजर्स एडिटिव्स है। जो फिल्मिंग टेक्सचराइजर्स है ये ऐसे एडिटिव्स है जिनका यूज होता है फूड प्रोडक्ट्स में, उसके टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए, फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए और स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। ये हेल्प करता है स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ फूड आइटम्स को मेंटेन रखने में और उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखने में। एग्जाम्पल है कैल्शियम साल्ट्स, पैक्टिन के बाद है एलिजिनेट्स, कैराजिनन, जीलन गम, मॉडिफाइड स्टार्चेज, और इसके बाद आ जाता है क्लैरिफाइंग एजेंट्स और ब्लीचिंग एजेंट्स। जो क्लैरिफाइंग एजेंट्स है, ब्लीचिंग एजेंट्स है, वो फूड एडिटिव्स है। यदि हम क्लैरिफाइंग एजेंट्स की बात करें तो ऐसे सब्सटेंस है जब हम इसको ऐड करते हैं फूड में एंड बीवरेज में, तो उसमें जो भी गलत चीज़ें है, जो भी इम्प्योरिटी है, जो भी उसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, जो भी उसके अंदर क्लाउडीनेस है, जो भी उसके अंदर अनवांटेड पार्टिकल्स, उसको रिमूव कर देते हैं, उनको हम कहते हैं क्लैरिफाइंग एजेंट्स, यानी क्लियर कर रहे हैं उसमें से ये। इसका एग्जांपल है फिनिंग्स, फिल्टरिंग एड्स, एंजाइम्स, ब्लीचिंग एजेंट्स। ब्लीचिंग एजेंट्स में जाता है बेंजोइल पेरोक्साइड, क्लोरीन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बाद आ जाता है अब आ जाता है अलग से कि फ्लावर इम्प्रूवर्स। फ्लावर इम्प्रूवर्स क्या होते हैं? तो फ्लावर इम्प्रूवर्स को हम नो एज ए डग कंडीशनर्स है, इनको हम डग कंडीशनर्स के नाम से भी जानते हैं। और ये फ्लावर ट्रीटमेंट एजेंट्स आर सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस है एडेड टू फ्लावर टू इम्प्रूव इट्स बेकिंग प्रॉपर्टी, कि इसकी भी हम बेकिंग प्रॉपर्टी को क्या कर सके? इम्प्रूव कर सके। डंग हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है।
ये किस में हेल्प करते हैं? ये हेल्प करते हैं इन्हेंस ग्लूटिन डेवलपमेंट। ग्लूटिन डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, ड्रग इलास्टिसिटी में हेल्प करते हैं, उसके टेक्सचर में मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं, उसका वॉल्यूम बेटर बनाने में हेल्प करते हैं। ये था फ्लेवर इम्प्रूवर्स। इसके बाद इसमें देखो कि क्या क्या इसमें आ जाते हैं। इसमें विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड आ जाता है, एंजाइम्स आ जाते हैं, इमल्सिफायर्स आ जाता है, लेसिथिन आ जाता है। इसके बाद अलग से आ जाता है एंटी केकिंग एजेंट्स की। ये एंटी केकिंग एजेंट्स क्या है? एक ऐसे सब्सटेंस है टू पाउडर्ड और ग्रेनुलेटेड फूड प्रोडक्ट्स टू प्रिवेंट दैम क्लम्पिंग टुगेदर, यानी कि जो पाउडर्स है और ग्रेनुलेटेड फूड्स है उनको क्लम्पिंग आपस में क्लम्पिंग होने से रोकते हैं, वो एंटी केकिंग एजेंट्स है। एग्जाम्पल दे रखा है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम सिलिकेट के बाद मैग्नीशियम स्टीयरेट है, इसके बाद पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है। अब आ गया है जी गैसेज एंड प्रोपिलेंट्स एडिटिव्स है। इनका यूज होता है फूड प्रोडक्ट्स में, क्रिएट और मेंटेन स्पेसिफिक टेक्सचर, अपीयरेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स है। इससे सबसे पहले है प्रोपिलेंट्स। प्रोपिलेंट्स क्या है? ऐसे सब्सटेंस है जो यूज टू एक्सपेल फूड प्रोडक्ट्स है। किसमें यूज होते हैं? एक्सपेल फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम कंटेनर्स, जैसे कि एरोसोल्स, कैन और स्प्रे बोटल्स। इसके बाद आ जाता है जी लिक्विड गैसेज, लिक्विड लिक्विफाइड गैसेज और कंप्रेस्ड गैसेज। और जब हम बात करते हैं कि गैस इन फूड पैकेजिंग, तो उसमें आ जाता है, ये देखो एक इम्पोर्टेंट बात है कि गैसेज आर आल्सो यूज इन फूड पैकेजिंग टू मॉडिफाई द एटमॉस्फेयर सराउंडिंग्स द फूड प्रोडक्ट्स। दिस प्रोसेस नोन एज मॉडिफाई एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग, MEP। MEP का मतलब क्या है? मॉडिफाई एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग है, कि जो हवा को मॉडिफाई करके पैकेज में भर दिया है, जिससे जो पैकेज के अंदर जो भी सब्सटेंस है वो ख़राब ना हो। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड पर देते हैं, जैसे कि मीट वाली चीज़ों में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में। नाइट्रोजन का ऊपर देते हैं, जैसे स्नैक्स में, नट्स में, ग्रेन्स में, बेकरी आइटम्स में। ऑक्सीजन का ऊपर देते हैं, और कभी कभी ऑक्सीजन को निकाल भी देते हैं हम, ताकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन ना हो जाए। तो इस प्रकार से ये देखो, ये सभी फूड एडिटिव्स थे। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, और यदि आया होगा तो फिर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। और कुछ नहीं समझ में आया हुआ तो डाउट बता देना, कमेंट कर देना, मैं इसको सोल्व करने का अवश्य कोशिश करूँगा, और यदि मुझे मिला तो। ओके जी, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। राधे राधे लिखना ना भूलें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। अच्छे से पढ़ें और अपने देश को आगे लेकर जाएं। धन्यवाद। राधे राधे।